Hello everyone, welcome to my channel Fabricated Mind. So today we are going to do our new chapter, that is chapter number 10, Twameka Bhavani. Since many days I have not uploading any videos, but I'm very sorry for that, but there is some technical issues so that I can't upload the video regularly. But from now onwards I will be trying very hard to upload videos in a regular manner. Okay, so yeah, today we are going to do our new chapter, that is chapter number 10, Twameka Bhavani. Okay, so let me inform you that I will complete my whole course of Sanskrit along with grammar. Many of your students I am finding many of the students will be afraid from grammar of Sanskrit, but if you study with me, you will find that it is very easy. Okay, so stay connected with me and subscribe to my channel for getting latest update. And let me inform you that in the near future, I will be uploading important notes from NCERT science. Okay, so stay connected with me and let's start with the video. Okay, so in this chapter we will seeing that there is a few shloks, राइट. सो श्लोक तो चैंट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी श्लोक आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दे रखे हैं ना, वही आपको सिर्फ लर्न करने हैं, वही आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, बाहर से तो क्या सारे श्लोक आपको लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जो भी श्लोक दे रखे हैं, यू हैव टू लर्न दैट ओनली. ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको वो भी लर्न करवा दूंगी बहुत इजीली. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट श्लोक. न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भ्रात्यो न भ्राता न जाया न विद्या न वृत्ति मर्मैव गतिस्वम त्वमेका भवानी. What the श्लोक says basically, मतलब इस श्लोक का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब जो श्लोक चैंट कर रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी मेरा नहीं है. अब कोई भी से उसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया है, देखते हैं किस किस का नाम लिया है. यहाँ पे उन्होंने कहा है न तातो न माता, मीन्स उनके जो फादर हैं, जो उनके पापा हैं, पिताजी हैं, वो उनके नहीं है. माता भी उनकी नहीं है, उनकी जो मम्मी है, जो उनकी माता है, वो भी उनकी नहीं है. भाई भी उनका नहीं है. और डोनर, डोनर का मतलब जो दान देने वाला है, ठीक है, वो भी उनका नहीं है. बेटा भी उनका नहीं है और बेटी भी उनकी नहीं है. नौकर भी उनका नहीं है और मालिक भी उनका नहीं है. पत्नी भी उनकी नहीं है और ज्ञान भी उनका नहीं है. जो घर है वो भी उनका नहीं है. सिर्फ और सिर्फ वो एक ही को मानते हैं, जो कि है माता भवानी. उन्होंने इस श्लोक में बहुत गहरा मीनिंग दिया है कि कोई कितना ही डियरेस्ट, कोई कितना ही पास में हो मेरे, कोई भी मेरा रिलेटिव हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी इतना पास में नहीं है जितनी मेरी माता मेरे साथ है. ठीक है, जितनी मेरी माता मुझे, मतलब वो अपनी माता भवानी को सबसे ज्यादा मानते हैं. तो इस श्लोक में हमें यही बताया गया है कि कोई भी, वो किसी भी रिलेशन को सबसे बड़ा नहीं मानते हैं एक्सेप्ट भवानी माता. ओके, सो ये श्लोक में यही बताया गया है. नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं. न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गतिस्वम त्वमेका भवानी. अब यहाँ इस श्लोक का मैं आपको ओवरव्यू दूं कि उन जो भक्त है ना, जो माँ भवानी, यहाँ पे इस श्लोक में ना माँ भवानी का बहुत सारा जिक्र किया हुआ है. इसका मतलब जो ये श्लोक गाने वाले हैं वो कौन है? वो उनके भक्त हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये जो भक्त है ना, उनको कुछ भी नहीं आता, पूजा करने नहीं आती, दान करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी वो भक्त है. किसके भक्त हैं? माता भवानी के भक्त हैं. ठीक है, तो देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग मैं बताऊं तो उन्हें जो है चैरिटी करना नहीं आती है, उन्हें दान धर्म करना नहीं आता है, उनको मेडिटेशन करना नहीं आता है, उनको तंत्र मंत्र, ये मंत्र बोलने, चैंटिंग वैंटिंग कुछ भी नहीं आती है उनको. ठीक है, उनको स्तोत्र नहीं पता है, जो प्रेयर्स हैं वो नहीं पता है, मंत्र नहीं पता है, वेद नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि वो कैसे पूजा कर सकते हैं. और उनको मतलब मंत्र बोलना और मतलब कुछ उपाय करना, वो सब उनको कुछ भी नहीं पता है. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ माता भवानी को जानते हैं और वो माता भवानी को बहुत बड़ा मानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है भक्ति दिखाई गई है भवानी माता के प्रति, उनके भक्त की. ठीक है,
नेक्स्ट हम श्लोक में मूव करते हैं। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लैवा कदाचित, न जानामि मुक्तिम लैवा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः गतिस्वम त्वमेका भवानी। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है हम देखते हैं इसमें। तो इस श्लोक में बोला है आई डोंट नो रिलीजियस मेरिट। रिलीजियस मेरिट मतलब धर्म उनको नहीं पता है, उनको हॉली प्लेस नहीं पता है। कोई भी तीर्थ जगह होती है ना, पवित्र प्लेस जो होती है, मंदिर मंदिर जो होते हैं, वो उनको नहीं पता है। उनको लिबरेशन, उनको फ्रीडम कुछ नहीं पता है। उनको एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड ये भी नहीं पता है। कैसे मतलब सर्व करना है गॉड को, कैसे कसम खानी है, कैसा मतलब कोई भी चीज जो रिलीजियस प्रैक्टिस के रिलेटेड है, पूजा करना, आरती करना, प्रेयर गाना, दान करना, ये सब कुछ भी उनको नहीं पता है। लेकिन 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 फिर भी वो भवानी माता के भक्त अपने आप को कह रहे हैं। देखिए उनको मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं माता भवानी का भक्त हूँ और मैं उनकी मतलब मैं उनको दिल से चाहता हूँ। वही मेरे जिंदगी में सब कुछ है, बाकी कोई भी मेरी जिंदगी में कोई भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं जो कि है विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्य शरण्य सदामा प्रपाही गतिस्वम त्वमेका भवानी। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ओ माता भवानी मैं प्रोटेक्टर। यहाँ पे ये और मैं आपको बता दूं कि ये जो है श्लोक वो क्या है। ये जो श्लोक है ना, ये जो पीछे जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज है ना आपकी, उसमें ये लिखा हुआ है ये श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्लोक लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक, तो यानी हमें इसे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे लर्न करना है और ये एग्जाम में आ सकता है, राइट। सो गाइस चलिए हम इसे चैंट करते हैं। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये, जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये। ये 2 लाइन आप चैंट करेंगे। अब हम अगली 2 लाइन चैंट करेंगे। अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाही, अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाही गतिस्वम त्वमेका भवानी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 4-4 लाइन है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 3-3 लाइन लर्न करनी है। गतिस्वम त्वमेका भवानी तो इसमें दोनों दोनों श्लोक्स में कॉमन है। ठीक है, ये 2 श्लोक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही सिर्फ आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मतलब एग्जाम में यही 2 आने वाले, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि टेक्स्ट बुक के पीछे दे रखा है, तो आपको ये दोनों जो श्लोक है वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो चलिए इस विवादे विषादे वाला जो श्लोक है उसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे जो भक्त है वो अपनी माता जो भवानी है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी जो ओ भवानी, मेरी जो तुम रक्षक हो, तुम हमेशा मुझे है ना प्रोटेक्ट करना, मुझे हमेशा तुम बचाना, किसी भी लड़ाई में, किसी भी दुख में, किसी भी आलस अगर मुझे आए तो बचाना, किसी भी अगर मैं जर्नी करूँ तो उसमें बचाना, वाटर में बचाना यानी रिवर में बचाना, कभी मैं पानी में डूब जाऊं तो कभी पानी के प्रति पानी के द्वारा कोई भी किल्लत आए तो फिर मुझे उससे भी बचाना, मुझे आग से बचाना, मुझे जंगल में बचाना, मुझे पहाड़ों पे बचाना और मुझे अपने दुश्मनों के बीच में भी बचाना। ठीक है, क्योंकि तुम ही मेरी सोल रिफ्यूजी हो, मैं तुम ही को ही मानता हूँ, मुझे किसी को भी कुछ भी किसी में भी कुछ भी प्यार नहीं है। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तो प्लीज मुझे इन सारी मुश्किलों से निकालना। ठीक है, ये श्लोक हमें ये कह रहा है। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं, फिर से हम लोग साथ में चैंट करेंगे बच्चों। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड़े वक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम गतिस्वम त्वमेका भवानी। तो चलिए साथ में करते हैं।
अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सर्दा जाडे वक्त्र विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम गतिस्वम त्वमेका भवान। ओके, सो हमने ये जो मंत्र है वो चैंट कर लिया है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे जो भक्त है वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं भवानी माता, मैं ऑर्फन हूँ। मैं यहाँ पे अनाथो दरिद्रों का मतलब क्या होता है? अनाथो दरिद्रों का मतलब होता है मैं अनाथ हूँ, मैं गरीब हूँ, और मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे बहुत बीमारी है, और मैं बहुत अस्त व्यस्त हूँ, और मुझे मदद चाहिए, मैं हेल्पलेस हूँ। मेरा फेस जो है वो हमेशा डल रहता है, और मैं कैलेमिटी में फंसा हुआ हूँ, और मैं उजड़ा हुआ हूँ पूरा। आप मेरी मदद करो। मतलब कोई भी, मतलब अपील कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, अर्जेंसी, यानी वो बोल रहे हैं कि मेरी मदद करो, मेरे साथ रहो भवानी माता। तो इस श्लोक में आपको ये बताया गया है, ठीक है। उसमें अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं। तो आप मेरी मदद करो, मैं हेल्पलेस हूँ, ऐसा बताया गया है इस श्लोक में। ओके, सो यहाँ पे हमारे सारे श्लोक खत्म होते हैं, और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं लाऊंगी चैप्टर नंबर 11, दैट इज वित्त दास। जो वित्त दास वाला चैप्टर है वो वाला मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आप कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कि वीडियो कैसा लगा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और इसके पहले की जो सारी लिंक्स, जिसके इसके पहले जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं ना, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आप जरूर उसे चेकआउट करिए, आप देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आपको जरूर समझ में आएगा। ये आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मुझे पता चलना चाहिए गाइस कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, and good luck, and bye.